Welcome back guys to my channel. So today we are going to study money and supply part 3 of macroeconomics. तो इसके अंदर आज हमारा टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो है इवोल्यूशन ऑफ मनी. सो स्टार्ट करते हैं. देखिए, टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम मैन इंट्रोड्यूस अ मनी एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज. देखिए, बार्टर सिस्टम की डिफ़िकल्टीज़ जो हमने लास्ट टॉपिक में करी थी, 4 जो लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशन से बाहर निकलने के लिए मैन ने मनी इंट्रोड्यूस करी थी, एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो बने. तो इसमें आगे पढ़ते हैं. देखिए, इनिशियली मेटल कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वर इंट्रोड्यूस्ड. सब्सिक्वेंटली अलॉय मेटल केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड देन पेपर एंड करेंसी नोट्स. देखिए, सबसे पहले क्या होता था कि जो मेटल कॉइन्स चलते थे गोल्ड और सिल्वर के, तो जैसे जैसे टाइम बीता तो उसके बाद फिर अलॉय मेटल्स आ गए. फिर उसके बाद जैसे टाइम बीता फिर उसके बाद पेपर एंड करेंसी नोट्स आ गए. नाउ इज़ द एज ऑफ प्लास्टिक मनी इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड. और अब जो टाइम आ चुका है, अब जो एज आ चुकी है वो प्लास्टिक मनी की आ चुकी है, जो किस फॉर्म में चल रही है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड की फॉर्म में है. तो इवोल्यूशन ऑफ मनी में इतना ही बहुत है आपके लिए. तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मनी इन सप्लाई. देखिए, मनी सप्लाई इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है. इट मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक. अब इसका मतलब क्या है, जो टोटल मनी का वैल्यू है पब्लिक के द्वारा हेल्ड करा गया, उनके पास था एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, इसी को हम कहते हैं मनी सप्लाई. तो आगे चलते हैं. देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, मतलब मनी सप्लाईज के पार्ट क्या क्या हैं मनी सप्लाई के. देखिए, इसके अंदर एक फॉर्मूला आता है M1=CC+DD+OD. अब डिटेल में जानते हैं ये क्या है CC+DD+OD. देखिए, CC का मतलब है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, करेंसी और कॉइन जो पब्लिक के पास हैं. DD का मतलब क्या है, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, कि पब्लिक का डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंकों के पास कितना है. OD का मतलब क्या है, अदर डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक विद RBI एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अब इसका मतलब क्या है, जो कमर्शियल बैंकों के अदर डिपॉजिट्स हैं, RBI के पास हैं चाहे या किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है. तो मनी सप्लाई के अंदर आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो भी टोटल ये पैसा है हमारी मनी सप्लाई के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का है. ना तो वो RBI का है, ना तो वो किसी कमर्शियल बैंक का है, ना तो वो किसी गवर्नमेंट का है, ना ही वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है. सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो मनी काउंट होती है इस फॉर्मूले के जरिए, वो उससे हमको यही पता लगता है कि पब्लिक के पास कितनी मनी का वैल्यू हेल्ड है. तो चैप्टर तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ. देखिए, हु आर सप्लायर्स ऑफ मनी. सप्लायर्स ऑफ मनी कौन होते हैं, या तो गवर्नमेंट हो सकती है, या तो RBI हो सकता है, और या तो कमर्शियल बैंक हो सकता है. ठीक है. फिर आगे एक और क्वेश्चन आता है, मनी हैज़ सेपरेटेड बाइंग एंड सेलिंग. मनी ने क्या बाइंग और सेलिंग को अलग अलग कर दिया. अब आंसर देखते हैं. देखिए, अर्लियर अंडर बार्टर सिस्टम, पहले बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होता था, इफ़ वी हैव टू सोल्ड अ गुड, अगर हमको कोई गुड्स बेचना है, सो ऑन द अदर हैंड वी हैव टू परचेज द गुड, तो दूसरी तरफ हमको कोई ना कोई गुड्स परचेज भी करना होगा. अंडर द इवोल्यूशन ऑफ मनी, जब मनी का इवोल्यूशन हुआ, सो बाइंग एंड सेलिंग गेट सेपरेटेड, तो बाइंग और सेलिंग अलग अलग हो गया. बाय मनी वी कैन ईजिली सेल द प्रोडक्ट, मनी के जरिए हम कोई भी प्रोडक्ट आसानी से सेल कर सकते हैं. एंड बाय मनी वी कैन ईजिली परचेज द प्रोडक्ट, और मनी के जरिए हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं. तो चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ. आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर आप ऐसी और ही वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. और जिन्होंने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और जाके देखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए. थैंक यू.